नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और यह हम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री के क्लासेस चलेंगे, जियोग्राफी के, सिविक्स के, हर क्लासेस चलेंगे यहाँ पर। और उसके मैं आपको पीडीएफ भी बहुत ही किफ़ायती प्राइस में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट बीपीएससी को लेकर क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के स्टेप बाय स्टेप गाइड तैयारी शुरुआत से लेकर सफलता तक, और यह गाइड 2025 के अनुसार अपडेटेड है और प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को कवर करती है। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, परीक्षा को समझें, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। उसके बाद बीपीएससी परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, और यह ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि वस्तुनिष्ठ होता है, और इसमें केवल एक पेपर होता है। अब मेंस की बात करते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा होता है। वह वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता है, और उसमें 4 पेपर होते हैं। और इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, साक्षात्कार जिसे कहते हैं हम। अब प्रीलिम्स के पैटर्न को समझते हैं, किस तरह से प्रीलिम्स में होता है। विषय की बात करते हैं, प्रश्न कितने आते हैं, कितने अंक के, और आपको कितने समय मिलेंगे। तो सिर्फ सामान्य अध्ययन यानी कि सिर्फ आपको जीएस पढ़ना है, और इस आपके प्रश्न रहेंगे 150, और 150 अंक भी रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पे आपको 1 अंक मिलेंगे। और समय की अवधि की बात करें तो 2 घंटे आपको यहाँ पर समय मिलेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें ये जो है मेरिट में शामिल नहीं होती है। अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में क्या है जान लेते हैं यहाँ पर। तो मेंस का पेपर 4 होता है, इसके विषय जानते हैं और ये कितने अंक के होते हैं। तो पेपर 1 सामान्य हिंदी, सिर्फ इसमें हिंदी पूछे जाएंगे, और उसमें आपका 100 अंक के होने वाले हैं। पेपर 2 की बात करें तो सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस 1 रहेगा, और यह कुल 300 अंक के रहेंगे। और सामान्य अध्ययन पेपर 3 जो है, उसमें पेपर 3 में आप देख सकते हो यहाँ पर सामान्य अध्ययन 2, और ये भी 300 अंक के। और पेपर 4 की अगर बात करते हैं तो वह वैकल्पिक विषय होगा, ऑप्शनल आपको चूज़ करना होगा, और वह भी उसके भी 300 अंक आपको मिलेंगे। अब स्टेप 2 हमें यहाँ पर देखना है कि स्टेप 2 में हम क्या करें। तो मेक अ प्लान अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के अनुसार ही रणनीति को बनाएं। चलिए मुख्य विषय जानते हैं कौन कौन से हैं सिलेबस के। अब इतिहास की बात करते हैं। हिस्ट्री हमें पढ़ना है, और हिस्ट्री में आधुनिक, प्राचीन और बिहार का विशेष। अब हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की भी हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी एकदम 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप हमारे एनसीईआरटी के क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं भूगोल की बात कर लेते हैं। जियोग्राफी, भारत और बिहार का भूगोल आपको पढ़ना है यहाँ पर। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान और राजनीति, उसके बाद करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और बिहार यानी कि दोनों लेवल के आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। और आर्थिक विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमी और प्लस बिहार के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पर्यावरण, विज्ञान और तकनीक। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बिहार से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, यानी कि वहाँ पर बिहार में कौन सा योजना है, कौन सा आपका योजना चलाया जा रहा है, कि अभी मुख्यमंत्री कौन सा इनॉग्रेशन किए थे, यह सारा अपडेट आपको रखना पड़ेगा। अब स्टेप 3 की हम बात करते हैं कि मेक अ टाइम टेबल। आप देख सकते हो स्टडी प्लान की तैयारी कैसे करें, यानी कि स्टडी प्लान आपको बनाना है, और यह बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से करो। आपका समय लगने वाला है 2 महीने में, और आपका काम क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है 6 से लेकर 12 तक,
हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, यह चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है, अगर मान लो अगर आप किताब पढ़ रहे हो, किताब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स में मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगा। हमारे चैनल पर आप एनसीईआरटी के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे देखते हैं 3 महीने में आपको क्या करना है। स्टैंडर्ड्स बुक्स और बिहार की विशेष तैयारी की किताबें पढ़नी है, और फिर 1 से 2 महीने टेस्ट सीरीज़, रिवीजन और पीवाईक्यू, यह सब आपको करने हैं। पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह पढ़ने हैं, टेस्ट सीरीज़ देने हैं 1-2 महीने तक और रिवीजन करना है। और हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ रिकमेंडेड अगर बुक की बात कर लेते हैं, रिकमेंडेड बुक लिस्ट क्या है, सही किताबें कौन सी है पढ़ाई करने के लिए, आपका जो प्रीलिम्स में और मेंस में सबसे कॉमन किताबें हैं वह आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो इतिहास की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम की किताब है आधुनिक और लुसेंट, ठीक है। भूगोल की बात करते हैं तो एनसीईआरटी प्लस माजिद हुसैन की किताब पढ़नी है। अर्थशास्त्र यानी कि आपका इकोनॉमिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी और इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। राजनीति लक्ष्मीकांत से और विज्ञान लुसेंट। जनरल साइंस और करंट की बात करें तो दैनिक अखबार पढ़िए, या फिर उसमें जो द हिंदू और प्रभात खबर प्लस विज़न का पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। अब बिहार का विशेष, अगर बिहार के लिए कुछ क्या करना है भाई, तो बिहार एक परिचय, दृष्टि और अरिहंत की किताबें आप पढ़ सकते हो। अब एपीएससी मेंस बिहार जीएस बुकलेट को क्रॉनिकल और दृष्टि का पढ़ सकते हो। स्टेप 5 की हम बात कर लेते हैं। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, उत्तर लेखन का अभ्यास जरूर करें। आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है आपके मेंस के लिए। हर दिन 1 या 2 प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। पहले संरचना यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पर विशेष ध्यान दें। उत्तर में डेटा, रिपोर्ट और उदाहरण का प्रयोग करना है। स्टेप 5 की हमने बात कर ली। अब स्टेप 6 की बात करते हैं, मॉक टेस्ट, जो और मैंने बताया मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें। इसमें प्रीलिम्स के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न को आप हल कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है यह। अब मेंस के उत्तर लेखन के लिए बीपीएससी के पिछले प्रश्नों को देखें और पिछले कुछ लोगों के आंसर राइटिंग को देखें कि किस तरह से वह आंसर लिखते हैं। टॉपर्स के आप इंटरव्यू देख सकते हो कि वह किस तरह से विशेष तैयारी कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट से स्पीड, सटीकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब स्टेप 7 पे हम आते हैं। स्टेप 7 इंटरव्यू की तैयारी आफ्टर मेंस। मेंस के बाद इंटरव्यू की तैयारी, करंट अफेयर और बिहार से जुड़े मुद्दों को पढ़ते रहें। अपना DAF यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ें और मॉक इंटरव्यू में भाग लें। कुछ फाइनल सुझाव की मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि फाइनल टिप्स है आपके लिए। फाइनल टिप्स क्या है कि आप समय का सदुपयोग करें। हर दिन का महत्व है आपके लिए। जी हाँ, आप समय का सदुपयोग कीजिए। किस तरह से आप सदुपयोग करते हैं, हर दिन का महत्व। जैसे कि आप कहीं बस में सफ़र कर रहे हो या फिर कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन हो तो फ़ोन से लोग इंटरनेट और मोबाइल से ध्यान भटकता है, लेकिन आप उसका सही उपयोग कर सकते हो। गूगल से आप बिहार के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो बहुत ही अच्छे इजी वे में। अब मैं बात करता हूँ, रिवीजन हर हफ्ते करें, इससे याददाश्त मजबूत होगी। और मान लो सिर्फ पढ़ाई ही तो नहीं करनी है, हमें पढ़ाई के अलावा भी तो अपने शरीर पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए नींद को अच्छा लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। खान पान और योग ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ बोनस में आप क्या चाहते हैं, तो अगर बोनस में कुछ चाहते हैं तो आपको अगर PDF स्टडी प्लान चाहिए होगा, बिहार का स्पेसिफिक नोट्स चाहिए होगा, प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ की लिस्ट चाहिए होगी, तो बस आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। तो अगर आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी के क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जो कि रेगुलर क्लासेस चलेंगे। तो आप उस क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे पीडीएफ को ज़रूर आप अपने किफ़ायती दामों में ख़रीद लें, क्योंकि उससे कंटिन्यू पढ़ोगे तो दिमाग पर मतलब एनसीईआरटी बहुत ही हल्का लगेगा आपके लिए। तो यह आप अपना विषय से अब बहुत ही ईजी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।